आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सीरीज पैरेलल बोर्ड को बनाना बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमें मटेरियल चाहिए उसको हमने एक बोर्ड पेपर पर नोट कर लिया है। पहले नंबर पे चाहिए हमें एक वुडन बॉक्स जिसके अंदर आप इस सारे शीट को जिसके अंदर आप इस सब को लगाएंगे। दूसरी माइका शीट। तीसरा होल्डर आपको कितने चाहिए? एक चाहिए। माइका शीट आपको एक चाहिए। सॉकेट चाहिए। सॉकेट 6 एम्पेयर के 2 चाहिए हमें। स्विच चाहिए हमें 6 एम्पेयर के 2। एक इंडिकेटर चाहिए और एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस के लिए फ्यूज चाहिएगा। ठीक है। और इसके साथ में हमें क्या चाहिए? कनेक्टिंग वायर्स। अब इसके कनेक्शन डायग्राम को देखते हैं ज़रा। यहाँ पे हमने आपको एक सबसे पहले सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जिस तरीके से बनाते हैं उसको दिखाया है। सबसे पहले देखिए हमने इसमें क्या किया है। रेड कलर से हमने फेज़ वायर को दिखाया है। ठीक है। रेड कलर के बाद हमने क्या किया, आगे फ्यूज़ यूज़ किया है। फ्यूज़ के बाद हमने एक स्विच लगाया है। स्विच के बाद हमने एक 3 पिन टॉप लगाया है, सॉकेट सॉरी। ठीक है। इस सॉकेट में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारा एक जो हमारा फेज़ वायर है वो सीधा सीधा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले टर्मिनल से ये हमारा जो आगे चला गया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, लैंप का होल्डर जोड़ दिया है। ठीक है। और इस होल्डर की लैंप के होल्डर को दूसरे टर्मिनल को हमने क्या किया है, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा जो होता है, ये हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बन के तैयार है। ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे, इन दोनों वायर्स को शॉर्ट करोगे आपस में, तो शॉर्ट करते ही क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। जैसे आप स्विच को दबाओगे आपका लैंप जो है ग्लो करने लगेगा। ठीक है। हमें क्या करना होता है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में, इस टेस्टिंग बोर्ड में हमें कोई भी चीज़ अगर हमें चेक करनी है वो हम इस सॉकेट के या फिर इस लैंप के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा डायग्राम। ठीक है। अब आपको पैरेलल का बना के दिखा देते हैं एक बार। पैरेलल जो सर्किट होगा उसका किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे अब हमने आपको जो पैरेलल था, पैरेलल बोर्ड टेस्टिंग बोर्ड, इसको भी बना करके दिखा दिया है। इसमें हमने क्या किया है, फेज़ वायर उठाई है, इसके साथ में फ्यूज़ लगा दिया। फ्यूज़ के बाद में स्विच लगा दिया। स्विच के बाद में हमने एक सॉकेट लगाया। सॉकेट पे हमने क्या किया, फेज़ डायरेक्ट दे दिया है। स्विच से होते हुए फेज़ हमने डायरेक्ट दे दिया है। साथ में ही हमने यहाँ से सीधा फेज़ वायर हमने अपने होल्डर को दे दिया है। होल्डर को देने के बाद में होल्डर के दूसरे टर्मिनल को न्यूट्रल दे दिया है। और जो सॉकेट है हमारा, इस पर भी हमने क्या किया है, न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। मैंने आपको अलग अलग कलर से दिखा दिया है कि जो सीरीज है वो कैसा है और पैरेलल है वो कैसा है। पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड आपको समझ में आया। यहाँ पर हमने आपको दोनों के कनेक्शन बना करके दिखा दिए हैं। अब इन दोनों कनेक्शन को जो है हम आपस में मर्ज करेंगे। मर्ज मतलब एक ही बोर्ड के अंदर हम इन दोनों को बनाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो पूरे हो चुके हैं। अब ज़रा इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं क्या सप्लाई किस तरीके से जाएगी इसके अंदर। सबसे पहले फेज़ है, ये फेज़ सीधा कहाँ गया है, फ्यूज़ के अंदर। फ्यूज़ से होते हुए सीधा फेज़ बाहर आया है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है। इस स्विच के अंदर चला गया है फेज़ हमारा। जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे तो फेज़ आपका ऑटोमेटिक बाहर आएगा। बाहर आने के बाद इस सॉकेट पे जाएगा। ठीक है। इस सॉकेट को जैसे ही आप शॉर्ट करते हो, ठीक है, तो शॉर्ट करने से क्या होगा, फेज आपका इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद सीधा जाएगा आपका लैंप पे। लैंप को हमने न्यूट्रल दे दिया है ये। ठीक है। तो हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड यहाँ पे वर्क करेगा। उसके बाद पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड को देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। यहाँ से जो फेज़ आ रहा था, जो स्विच के अंदर गया था, यहीं से हमने उठा करके सीधा हमने फेज़ किसको दिया है, दूसरे स्विच को, जो पैरेलल स्विच के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है। इससे निकलने के बाद जाएगा सीधा सॉकेट के ऊपर। ठीक है। जैसे आप इसको दबाओगे तुरंत फेज़ जो है डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया और न्यूट्रल आपका इधर से आ रहा है। ठीक है। तो इस सॉकेट को क्या हुआ, फेज़ और न्यूट्रल दोनों मिल गए। जो भी आप चीज़ लगाओगे इसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, कुछ भी चीज़ लगानी है आपको, हीटिंग एलिमेंट कुछ भी लगाओ, वो तुरंत क्या होगा, फेज़ न्यूट्रल मिलने से तुरंत ग्लो करने लगेगा। ठीक है। अब लैंप भी जलाना है हमें दूसरे सॉकेट से, तो क्या होगा, जैसे आप स्विच को ऑन करोगे तो फेज़ आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ से एक रास्ता तो जाएगा सॉकेट के ऊपर और दूसरा जाएगा सीधा हमारा लैंप के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तभी आपका लैंप वर्किंग कंडीशन में आएगा। ठीक है। और नहीं तो सीरीज़ वाले में तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि लैंप के पास गया है और लैंप जैसे ही इसको शॉर्ट करेंगे तो लैंप को फेज़ और न्यूट्रल मिल जाएगा, जिससे हमारा लैंप जो है ग्लो करने लगेगा। तो ये थे सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के कनेक्शन।
अब इसको हम ज़रा बोर्ड पर बना करके देखेंगे कि बोर्ड पर हम इसका कनेक्शन करेंगे तो किस तरीके से वर्क करता है ये। अब देखिए जो जो सामान हमने बताया था, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वुडन बॉक्स ले लिया। इस वुडन बॉक्स को हमने साइड में रख दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, ये हमारा एक इंडिकेटर है, ये हमारा ये इंडिकेटर है, ये हमारा फ्यूज़ है। फ्यूज़ आप देख सकते हैं किटकैट फ्यूज़ है। इसको जैसे ही बाहर निकालोगे आपको दिखाई देगा क्लियर। ये देखिए आपका फ्यूज़ है ये, ठीक है। फ्यूज़ के 2 टर्मिनल है ऊपर नीचे, ठीक है। हमने इस फ्यूज़ को दोबारा से लगा दिया, ठीक। उसके बाद में नीचे हमारा एक सॉकेट ये है, एक सॉकेट ये है और एक सॉकेट एक सॉकेट ये है, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है और एक सॉकेट ये है, और एक साथ में हमने लैंप होल्डर लगा दिया है, ठीक है। इसमें लैंप कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही हम सीरीज और पैरेलल को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये पैरेलल वाला स्विच बना रखा है हमने, ये सीरीज वाला बना रखा है। अभी इसके कनेक्शन देखते हैं किस तरीके से करते हैं। कनेक्शन बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाए हैं ये, ठीक है। अब इन कनेक्शन को करके देखेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा समय बचाने के लिए क्या किया है, ये कुछ वायर्स हैं जैसे होल्डर में लगानी थी, हमने होल्डर में पहले लगा दी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, होल्डर के 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल आपके हाथ में है, ये रेड वाली और येलो वाली। इसी तरीके से हमने क्या किया, इंडिकेटर लगा दिया और फ्यूज़ लगा दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, सॉकेट लगा दिया। ये देखिए ये हमने सॉकेट लगा दिया है। उसके बाद में ये हमने क्या किया, स्विच लगा दिया। स्विच में हमने तार पहले ही डाल दिए हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। उसके बाद ये दूसरा स्विच है, हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये हमारा सॉकेट है, इस सॉकेट में भी हमने क्या किया है, सिर्फ वैसे ही सॉकेट को हमने इसके अंदर बोर्ड के अंदर लगा दिया है। अब इसके फटाफट कनेक्शन करके देखते हैं किस तरीके से कनेक्शन होते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वायर ली, ठीक है। ये हमारा फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ के अंदर डाल दिया, ठीक है। और तुरंत देखो जैसे ही हम उसको सॉकेट को 3 पिन टॉप को सॉकेट में लगाएंगे तो तुरंत हमारा इंडिकेटर जलना चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा सप्लाई आ चुकी है। तो हमने तुरंत क्या किया, एक फ्यूज़ में फेज़ वायर डाली है। फेज़ वायर डालने के बाद में दूसरा हम सीधा का सीधा जो फेज़ है वो इंडिकेटर से एक से कनेक्ट कर देंगे, एक टर्मिनल से। यहाँ पे हमने फेज़ वायर कनेक्ट कर दी थी इंडिकेटर में, यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर चुके हैं। ये न्यूट्रल की वायर है, इस न्यूट्रल वायर को हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा जैसे ही हमारी सप्लाई आएगी, ठीक है। जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा जो बोर्ड है इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ से जो देखिए हमारा जो पैरेलल वाला था ना, ये पैरेलल वाला जो सर्किट था, इसमें न्यूट्रल हमें डायरेक्ट देना है। ये देखिए न्यूट्रल जो है हमने डायरेक्ट दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंडिकेटर से सीधा न्यूट्रल उठाया और न्यूट्रल उठा करके इस जो पैरेलल वाला हमारा सॉकेट है इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। और यहीं से हमने कनेक्ट कर दिया है अपने होल्डर को। तो पहले ये वाले कनेक्शन पूरे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, फेज़ हमने इसको दे दिया था इंडिकेटर को, न्यूट्रल हमने यहाँ से उठा करके सीधा सॉकेट को दिया है, क्योंकि हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग सर्किट में जो हमारा ये पैरेलल वाला है इसके अंदर सीधा सीधा न्यूट्रल जाना है। तो हमने न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने होल्डर के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये फेज़ वाला जो न्यूट्रल वाला वायर था ये ला करके यहाँ पे जोड़ा, और यहीं से हमने क्या किया, रेड वाले के थ्रू इस होल्डर को यहाँ पे हमने न्यूट्रल प्रोवाइड करा दिया है। अब हम फेज़ का कनेक्शन करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, ये फेज़ वायर था, फ्यूज़ से होते हुए फेज़ हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ से होते हुए सबसे पहले हमारा फेज़ कहाँ जाएगा, ये वायर आपको दिखाई दे रही है, ये गई आपकी इस स्विच के अंदर, ठीक है। ये फ्यूज़ से होता हुआ फेज़ कहाँ जाएगा, इस स्विच के अंदर भी जाएगा। और साथ में फेज़ से होता हुआ, देखो फ्यूज़ से होता हुआ हमारा फेज़ वायर कहाँ गया, इस स्विच के अंदर गया, साथ ही साथ इस दूसरे वाले स्विच के अंदर भी गया। तो वही हमने काम किया है, यहाँ से फेज़ हमारा गया और ये गया हमारा इस स्विच के अंदर चला गया पहले वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। और यहीं से हमारा कहाँ चला गया, दूसरे वाले पे, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए हमने क्या किया, फेज़ वायर आई थी, ये हमने इन दोनों स्विच में दे दी थी, इस वाले में भी इस वाले में भी। अब देखिए ये है हमारा पैरेलल, तो जैसे आप इस स्विच को ऑन करोगे तो ये सीधा सीधा सप्लाई कहाँ जाएगी, इस वाले पे, यानी कि इसको फेज़ भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब इस वाले को देखिए, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने लैंप को न्यूट्रल दे दिया है, न्यूट्रल लैंप पे चला गया है। उसके बाद जो फेज़ है वो फेज़ यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे तो जो फेज़ नीचे रुका हुआ था रेड वाली वायर के पास में, ग्रीन वाली वायर के पास में, ग्रीन वाली से ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अभी न्यूट्रल उधर से डायरेक्ट मिला हुआ है, पर जैसे आप इसको दोनों को शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, सर्किट पूरा होगा और आपका जो है लैंप क्या है, ग्लो करने लगेगा। ये हमारे कनेक्शन थे
सीरीज पैरेलल बोर्ड के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। एक बार इसको चला करके देखते हैं। हमारा सीरीज पैरेलल बोर्ड था, जैसे ही हमने इसको सॉकेट में लगाया तो तुरंत क्या हुआ, हमारा लैंप जो इंडिकेटर है वो जल चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सप्लाई आ चुकी है। अब हमारे पास जो पैरेलल वाला है, इसमें क्या होता है, सीधा सीधा आपको जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे आपका लैंप ग्लो करने लगा। ठीक है, अब सीरीज वाले में देखते हैं। ध्यान रखना है एक चीज़ का कि दोनों को एक साथ ऑपरेट नहीं करना है, एक एक करके ही करना है। ठीक है, जैसे आपने इसको यहाँ पे दोनों को शॉर्ट किया, ये देखिए आपका लैंप ग्लो करने लगा। जैसे आप इसको निकाल दोगे आपका लैंप बंद हो जाएगा। ये आपका सीरीज और पैरेलल टेस्टिंग मोड दोनों बन चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। समझ आया होगा तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।